हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लेट वी स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। ठीक है। मुझे 1 मिनट दो बस। ओके। आज हम कुछ प्रैक्टिकल करने वाले थे, याद है किसी को? आज हम कुछ रिव्यू और राइटिंग स्किल का करने वाले थे। डू यू रिमेम्बर? यस। यस मैम। हाँ, लिखा है आप लोगों ने? लिखा है तो फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या करना है बताओ। चलो तुम लोग अपना पेपर रेडी करो, तब से 1 मिनट में आप लोग मुझे भी पढ़ के बताओगे अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस, 10 या 12 क्वेश्चंस और फिल्म रिव्यू। ठीक है। जिसको बोलूंगी वो चुपचाप अपने आप को अनम्यूट करने के बाद में दे आर गोइंग टू रिप्लाई मी। ठीक है। जल्दी 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आप लोगों को।
अपने दो दो राइटिंग स्किल से आप लोग रेडी रहोगे, हाँ। हम्म, चलो नाउ कौन आएगा सामने खुद बोलने के लिए? हु इज गोइंग टू कम? हाँ वंश। Yes, ma'am. हाँ नाउ टेल मी फटाफट कि कौन बोलेगा? यस रुद्र। रुद्र। Yes, ma'am. हाँ रुद्र, मैंने बोला था प्रिपेयर करने के लिए, किया आपने कुछ? नो मैम, मैम सॉरी, मैं बाहर था और जब मैं घर पे आया तब मैं फिर मम्मी ने बोला कि तू मतलब कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर मैम। अच्छा कल टेस्ट है क्या? यस मैम, कल सुबह ही मतलब क्लास कॉलेज जाएंगे, फिर तुरंत घर पे आने के बाद एक आध घंटा का ब्रेक मिलेगा और फिर डायरेक्ट टेस्ट है हम लोग का। ओके। ओके चलो ठीक है। और किसने किया है? मैम लेकिन मैंने वो मतलब जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 था उसके बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है। अच्छा चलो अच्छा बताओ, वही इंफॉर्मेशन दो दो। थोड़ा सॉरी सा मैम, वो आपने बता क्या बोला? सकते हो? मैं बोल रही हूँ थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हाँ मैम, एक मिनट, हाँ एक मिनट, बुक ले लेता हूँ, एक मिनट, वो जिसमें लिखा है वो। यस। मैम वर्ल्ड वॉर 1 जो था ना, उसके हाँ। अंदर फ्रांस, रशिया और जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने किया था, जो हम्म। मेनली यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर किया था। और वो हम्म। किया था 1917 में। 1915 हम्म। में चालू हुआ था, 1917 तक मैम। मतलब बहुत पुराना था, कॉलोनियल टाइम पे था, राइट? यस मैम, बहुत ज्यादा हम्म। पुराना था। और वहां पे एक मिनट, हाँ मैम। हम्म। व्हाट हैपेंड डियर रुद्र? रुद्र नेटवर्क में हो? हेलो। हाँ हेलो बोलो। हम्म। यस मैम, हाँ हाँ, यहाँ पे और भी मैंने लिखा हो, मैं वो बुक नहीं मिल रहा था मैम, सॉरी। हाँ, जो वर्ल्ड वॉर 1 था ना, वो हाँ। सबसे ज्यादा मतलब इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ था एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वॉर 2। यस मैम, मैम इतना ही लिखा था मैंने अभी तक। ओके, ये कौन कौन से कंट्रीज के बीच में हुई थी? हम्म, बस मुझे वो जानना है कि कौन कौन से कंट्री में हुई थी। यस मैम, मैम कंट्री के मैम जर्मनी, इटली और जापान था मैम।
जिसके अगेंस्ट में फ्रांस, फिर बाद में ब्रिटिश एम्पायर था, और थोड़ा थोड़ा बहुत शायद से चाइना भी इंक्लूडेड था उसमें। राइट, हाँ, ठीक है, चलो, अच्छा, कोई बात नहीं, आज जितनी भी इंफॉर्मेशन दी उतना अच्छा दिया तुमने, गुड रुद्र। और कम से कम तुमने एफर्ट्स उठाया, दैट इज गुड। और कोई है? जो हमने 3 टॉपिक्स कल की थी, कुछ भी किया था, और आज हमने रिव्यू के लिए बोला था, किसी ने फिल्म रिव्यू लिखा है? हर्ष, हर्ष चौधरी, हसन, हसन। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। कुछ किया है हसन तुमने फिल्म रिव्यू क्वेश्चंस के? क्वेश्चन सेट्स बनाए हुए हैं, 10 या 12 क्वेश्चंस, या तुमने फिल्म रिव्यू कोई क्वेश्चन, लिखी है? हाँ, दरअसल में मैंने क्वेश्चन सेट भी बनाया है, बट वो एकदम ज्यादा परफेक्शन की तरफ नहीं है। और फिल्म रिव्यू तो मैंने ऐसा कुछ पर्सनल ओके पर्सनली बैठ के बनाया है, लेकिन वो बना नहीं। लेकिन ऐसा मेरे को इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड वॉर, जिसके आपने थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा था, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। ओके, ठीक तो है, वो मैंने चलेगा। थोड़ा सा रिसर्च करके लिखा है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चंस हाँ, तुमने कैसे बनाए थे? फिर भी 2-3 क्वेश्चंस तुमने कुछ फ्रेम किए हैं, वो तो हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड वॉर के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तुमने फ्रेम किए थे अपने मन से, जो तुम बता सको। एक्चुअली में जो दरअसल में क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए, वो एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए था। स्पोर्ट्स अच्छा, पर्सनालिटी, हाँ, तो हाँ, उसके लिए क्वेश्चंस था। इफ यू कोई बात डोंट नहीं, माइंड मैं नॉर्मल, प्रेजेंट देता हूँ। नॉर्मली मैं क्या बोल रही हूँ, आप नॉर्मल, 1 मिनट, 1 मिनट चालू रखो। हाँ, हाँ, हेलो। हाँ, हसन, हेलो। हाँ, यस मैम। हाँ, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा एक इंटरप्ट हो गया था। हाँ, तो बताओ हसन, तुम मतलब जो क्वेश्चंस तुमने प्रिपेयर किए थे ना, वो क्वेश्चंस के 2-3-4, जो भी 2 or 3 or 4 क्वेश्चंस यू हैव, यू जस्ट टेल मी रिगार्डिंग दैट विल। अब मैंने मतलब ऐसा अज्यूम करके लिखा है, ऐसा प्रॉपरली इंग्लिश वर्ड में फ्रेम नहीं किया है। और मतलब जैसे मैं आज मैं थोड़ा वीक भी फील कर रहा हूँ, तो मैं आपको ऐसा हिंदी में भी बता दूँ तो चलेगा क्या? डोंट माइंड। नहीं, हाँ, नहीं हो सकता, नहीं हो या सकता, इंग्लिश, क्योंकि अगर तुम। आपको प्रॉपर ऐसा इंग्लिश स्टेटमेंट में चाहिए तो वो भी मैं बोल सकता हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ, तो ट्राई करो ना, उसमें क्या हो गया, यू कैन ट्राई। ठीक है। हाँ, तो मतलब एक जो मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली में, जो कि 2000, मतलब एक ऐसा फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी फुटबॉल में, जो कि क्रिस्टियानो हाँ, रोनाल्डो तो है हाँ, एक। हम्म, तो उसको लेके था कि मतलब एग्जांपल, इफ ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि ये व्हाट मेक्स हिम कंसिस्टेंट एंड व्हाट मेक्स हिम कंसिस्टेंट जो हम्म, during his whole football journey, and what are the breakdowns that he have taken into it, and how he again come back तो इसको लेके सवाल था मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन के व्हाट नहीं, हाउ इज द हाउ ये नहीं माइंडसेट। होता है हसन, यहाँ पे कैसे होता है ना, कि हाँ, यू आर द डायरेक्ट इंटरव्यूअर, ठीक है? आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ, तो मतलब यस समझो यस कि यस। तुम कोई मीडिया हाँ, पर्सनालिटी एज्यूम, हो। हम्म, हाँ समझ गया मैं। हाँ, तो अज्यूम इसको अज्यूम करने ये के लिए नहीं कि वो बोलना है। फिजिकली मेरे सामने है।
हाँ है ना? हाँ, फिजिकली। जैसे हाँ व्हाट समझ वुड यू गया। लाइक टू गिव द मैसेज टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ हाँ हु इज योर इंस्पिरेशन, व्हाट इज योर हाँ नेक्स्ट गोल। हाँ, यस तो यस। हम ऐसे बोलते हैं। तो कभी भी याद रखो, बिकॉज ये जो कोई चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, फिल्म रिव्यू या कोई भी राइटिंग स्किल, दिस इज गोइंग टू कम फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। यस मैं मैम। हर बार आप लोगों को यही चीज बोलूंगी कि ये सारी चीजें वापस से 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। 12th के बोर्ड एग्जाम में 11th प्लस 12th के राइटिंग स्किल आना ही आना है। हाँ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस ये मैम। चीज हो गई। हाँ, दूसरी चीज है इंटरव्यू में, कभी भी एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखो कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, आप कहीं पे भी चिपका सकते हो। चाहे वो मोमेंट दुख का हो, तकलीफ का हो, हैप्पीनेस का हो, विनिंग का हो, एक्साइटेड का हो, चाहे किसी भी टाइप का हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हम्म। वुड यू लाइक टू गिव मैसेज टू डैश। डैश में डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड प्लेस एंड पीपल, है ना। आप यस मैम। ऐसे लगा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप क्विज योर, अब सीधी सी बात है, एक मिनट, अब एक सीधी ये है कि अगर आप कहीं बाढ़ वाली जगह पे गए हो, you just reach to a place where already the flood has destroyed everything, हर चीजें वहां पे तहस नहस कर चुकी है। तो आप क्या ये क्वेश्चन वहां पूछ सकते हो, व्हाट इज योर गोल। क्या आप गोल पूछ हम्म। सकते हो उनसे, नहीं पूछ सकते ना उनका गोल आप, क्योंकि ऑलरेडी वो तो बेचारे तकलीफ में है। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लानिंग आप पूछ सकते हो वहां पे, क्योंकि अब तो सब खराब हो चुका है सब कुछ। व्हाट इज द यस गवर्नमेंट, मैम। हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग प्लान, वो क्या करना चाह रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। मतलब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप किसी भी सिचुएशन में डाल सकते हो, ठीक है। सो एक यस ये मैम। चीज हो गई आपकी। तो एक, हाँ ठीक, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच करना है। इंटर जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो यू हैव द डायरेक्ट स्पीच। ये एग्जाम्स के टाइम में हमने थोड़ा घाई घाई कर लिया था, जो हम ठीक से पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने वही बोला कि ये डायरेक्ट स्पीच होता है, जहाँ पे आप एक मतलब लाइक मीडिया पर्सनालिटी हो एंड यू आर आस्किंग दी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, और कोई है अच्छा, वर्ल्ड वॉर के बारे में आप कुछ बता रहे थे, बताओ। मतलब वर्ल्ड वॉर के बारे में तो मतलब एक जो पूरा वर्ल्ड वॉर हुआ था एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, जो वर्ल्ड वॉर वन में सिर्फ हसन, कुछ कंट्रीज थी। तुम्हारी आवाज ना बहुत ज्यादा वो हो रही है, फट रही है, थोड़ी सी क्लियरिटी लाओ। हम्म। अभी आवाज आ रही है मैम थोड़ा हाँ बोलो अभी, हाँ। सा? जैसे कि ये वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जो मेजर वॉर हमारे सामने देखी हम्म, गई थी, जो हमने जिसके बारे में स्टडीज भी की है ड्यूरिंग द हाँ। टाइम्स व्हेन वी लर्न इन हिस्ट्री इन स्कूल। तो उसमें हमने ये नोटिस किया था कि वर्ल्ड वॉर वन से एज कम्पेयर टू डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर टू में काफी ज्यादा हो गया था। मतलब वर्ल्ड हम्म वॉर वन में तो सिर्फ कुछ मतलब वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रीज जो कि टीम बनी थी, टीम अप करी हम्म थी, और बाद में उसने एक दूसरे से लड़ा था, जिसका मतलब ज्यादा कुछ फायदा भी निकला नहीं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन दोनों जगह हुआ। दोनों दोनों टीम्स में जो कंट्री मौजूद थी उनकी इकोनॉमी जो है वो गिरी थी, उस पर इफेक्ट पड़ा था, उसके पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ा था, और काफी ज्यादा हम्म इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर पे भी पड़ा ही था। लेकिन हम्म वैसे ये तो कॉमन पॉइंट है दोनों वर्ल्ड वॉर में। लेकिन अगर रही बात टीम की, तो जिसमें मैं टीम बताऊँ, मेरे ख्याल से टीम नहीं बताता हूँ, मैं कंट्री बताता हूँ, लेकिन उसका अल्टरनेट वगैरह मैं बता सकता कि जैसे कि उसका हम्म मतलब ऐसा उससे क्या हुआ वर्ल्ड वॉर करके, और वर्ल्ड वॉर अगर वर्ल्ड वॉर का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन और उसका अल्टरनेट क्या कर सकते थे, वो है कि मतलब उससे हासिल तो कुछ हुआ नहीं मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर में। सिर्फ एक, या हम्म तो एक डोम या तो एक टीम जिसमें था काफी ज्यादा कंट्रीज है, उसने डोमिनेट किया दूसरी हम्म टीम्स को, और बस वो मतलब इन द टर्म्स ऑफ द पोजीशन वो ऊपर नीचे हो गया बस। और उसके बाद डिस्ट्रक्शन दोनों वो सारी चीजों को सेम हुआ। लेकिन हम्म उसका सोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ इन समथिंग अराउंड 1918 या 1920 में, जब हम्म जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। हम्म तो
उसमें क्या हुआ कि क्योंकि 1990 समथिंग में जर्मनी को अपने जो फौज जो है वो कम करनी पड़ी थी। उसकी जो काफी ज्यादा सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा मतलब हाँ मर हाँ। चुके थे, काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तो उसको जो अपने क्वांटिटी ऑफ सोल्जर्स थे वो उसको कम करने पड़े, और बहुत हम्म। ज्यादा फिर उसको कंपनसेशन लगाना पड़ा था। जर्मनी को अपना काफी ज्यादा हाँ, कंपनसेशन लगाना पनिशमेंट पड़ा के था, काफी तौर ज्यादा पे। इकोनॉमी। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद उसने उसको उसको अपनी टेरिटरी छोड़नी पड़ी जर्मनी को। तो हम्म मतलब ये यही यही हो गया। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया कि यूरोप में इसकी वजह से क्या है, जो यूरोप वाला जो टेरिटरी था ना, यूरोप वाला जो हिस्सा था हाँ वर्ल्ड का, हाँ। उसमें हम्म। काफी ज्यादा मतलब ये मूड बन गया कि अभी रिवेंज लेना है। क्योंकि राइट, दरअसल में यूरोप वर्ल्ड का वॉर। इसमें ना बहुत मेजर रोल था। यूरोप का हाँ बहुत मेजर रोल हाँ। था यूरोपियन कंट्रीज के। हम्म। और क्योंकि हाँ तो ये हुआ फिर उसके बाद। हाँ, ये जो सोल्यूशन निकला, तो ये सोल्यूशन मतलब कुछ ज्यादा यूरोप के अंदर तो ये गुस्सा जैसा बढ़ तो गया, उसके अंदर ये रिवेंज वाला मूड बन गया, लेकिन उससे उससे बदले की भावना और बन गई। मतलब उसकी वजह से तो जब यूरोप के अंदर जो कैरेक्टर बिल्ड हुआ ना, वो रिवेंज वाला वो मूड जब बना ना उसमें, तो फिर उसकी वजह से कुछ और लोग भी उसके साथ आए, और उसके बाद कुछ और लोग साथ आए। फिर बाद में उसके उन लोगों ने एक दूसरे को चैलेंज किया, उसके बाद वापस से फिर वो अलायंसेस फॉर्म हुई, और फिर वो एक्सेस बनी। फिर वो एक्सेस बनने के बाद जो सारा का सारा मतलब जो हुआ, फिर उसके बाद उसकी मौजूदगी में उसी के एतबार पे हमको वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिली, जिसका वर्ल्ड वॉर 2 का समथिंग अराउंड वो 6 या 7 6.5 समथिंग ईयर चला था, 1938 या 39 से 44 या हाँ 1944 या 45 तक का। जिसमें भी हाँ हाँ क्या बोलते हैं, जर्मनी का एक डिक्टेटर था, मैं नाम लूं, एडोल्फ हिटलर। हाँ हाँ। जिसने रिवेंज, बट यू नो जो एकदम उसका एक प्रॉपरली रिवेंज ही लेना चाहता था। हाँ बोलिए ना मैम। बट एडॉल्फ हिटलर की एक सबसे एक चीज बता दूं, बहुत ही शानदार इंसान था। मतलब इन दैट केस में अगर हम बोले कि जो इंसान बोलते हैं नहीं कि क्या बोले हम इसको, बहुत ही डिसिप्लिन वाला था अपने सामने। जल्दी किसी को इतना तक कि उसकी जो एडॉल्फ हिटलर का जो लड़का था, उसने भी इसको ज्यादा चीजें में मतलब उतना सपोर्ट नहीं किया था। बहुत बहुत ज्यादा चीजों को लेके लफड़े हुए सब उसको, बट द पर्सन इज लाइक एन, उसकी स्पीच यस मैम। एक बार जो सुन ले, हाँ, वो कभी भी हम्म। दूसरे और की बातों में नहीं आ सकता। मतलब उसमें इतनी पावर थी, इतना उसके बोलने में वो था, उस पर्सनालिटी में। ही इज एन ऑटोक्रेट हम उसको बोलते हैं, जो जिसकी स्पीच से लोग मोहित हो जाते एकदम, यू नो, हाँ, लाइक एन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अभी। बहुत इजीली। हाँ, बहुत इजीली इसमें एकदम मोल्ड हो जाते हैं इन्फ्लुएंस चीजों कर के लेता लिए। था लोग उसको। हाँ वो बहुत। पीपल्स को उसके इन्फ्लुएंस अंदर कर वो लेता है, ये कह सकते हैं ना। पर्सनालिटी थी, यस। और बहुत ही यस यस। डिसिप्लिन। रिवेंज की भावना तो उसके लिए बहुत पहले से था। उसको खुद अपने क्रिश्चियन और ज्यूज को ही लेके सबसे बहुत पहले उसमें थी। उस चीज के लिए वो उसका पर्सनल मैटर था, मम्मी और डैडी को लेके। लेकिन बहुत सारी चीजें होती गई। बट मरा भी तो वो किसी और के हाथ से नहीं मरा। वो खुद ही अपनी जान उसने खुद ली। ही वॉज एन, ठीक था, शानदार पर्सनालिटी थी। लेकिन वो इंसान की पर्सनालिटी का काम ही क्या, जो दूसरे की जान ले, जो दूसरे के लिए यस मैम। नेगेटिविटी सोचे। पर्सनालिटी वो मानी जाती है जो तुम दूसरे के लिए अच्छा करो, और खुद भी खुद देखो। कभी कभी कैसा होता है ना, एक मॉरल वैल्यू वाली बात है कि अगर हम दूसरों के लिए 2 कदम अच्छे बढ़ के कुछ करते हैं ना, हमारे अंदर से एक अच्छी फीलिंग आनी चालू हो जाती है, अगर आपने वो दिल से काम किया है तो। यही चीज। और लड़ाई झगड़े की बात करें और वॉर की बात करें, तो उसका मतलब ही होता है नेगेटिविटी। ना उसको किसी से खुशी मिली है, और ना कभी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर का था। कारगिल की भी कुछ ऐसे ही अपनी कहानी थी जो हम चैप्टर कर रहे थे। बट इतने तो डीप में हम नहीं जाएंगे। बट एज वी आर द इंडियंस, तो हमको ऐसा था कि पहले की हिस्ट्री खंगालेंगे तो बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन मिलेगी हमें। कि जो कश्मीर था वो हमारा था, ठीक है। या जो यस ये मैम। चीज लेह लद्दाख में था वो हम इंडियंस का था। कौन किसने बोला था पहले कि तुम हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करो? हम नहीं थे डिवाइड करने वाले ना। हम्म। हम नहीं थे। सिचुएशन ऐसे हो गई, कुछ लोग ऐसे थे जिनको डिवाइड एंड रूल करने का मौका मिला। हाँ?
और इसमें सबसे बड़े जो डिवाइड एंड रूल करवाने वाले थे वो थे हमारे राजा। पहले किंगशिप थी ना, पहले राजाओं का चलता था। ब्रिटिशर्स लोग ने उनसे हाथ मिलाई और फिर ये जाके चीज हुई। नहीं तो आज भी हमारा इंडिया इतना डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग एक साथ में रह रहे हैं, एंड स्टिल वी आर सर्वाइविंग इन अ गुड वे, इजंट इट? तो कारगिल का कैसा था देखो, हर कोई अगर एक एक शेर होता है ना, शेर, तो वो भी अगर जंगल में जाता है तो उसको भी अपनी टेरिटरी चाहिए। वो टेरिटरी में और कोई शेर राज नहीं कर सकता, ऐसी वाली एक चीज आती है। फिर उसको लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इंडियंस में भी वही एक चीज फीलिंग थी, पाकिस्तान वाले लोगों में भी वही एक चीज फीलिंग थी, क्योंकि अ, कश्मीर एक ऐसी जगह पे है कि जो ना यहाँ का हो सका और ना यहाँ का हो सका। बेचारे ये दोनों देश में कश्मीर के लोग और कश्मीर दोनों ही परेशानियों में हैं। तो ये तो चलो पॉलिटिक्स की बातें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट सिचुएशन ऐसी बनी कि जहाँ पे एक वॉर का कंडीशन हुआ, और ये वॉर छोटी मोटी नहीं थी, बड़ी वॉर थी, कारगिल वॉर। एक विनिंग भी हुई, एक लॉसेस भी हुए, लेकिन जितने पाकिस्तान के लोग की डेथ हुई थी, जितने सोल्जर्स मरे थे, या जितने भी चीजें डिस्ट्रक्शंस हुई थी, इंडियन सोल्जर्स ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत रिस्पेक्टफुली, हाँ, बहुत रिस्पेक्टफुली उनको वो बॉडीज दी गई। अगर बॉडीज नहीं भी दी थी तो जो रीति रिवाज था उनका, इंडिया में उनको वैसे ही दफना गया। इवन सेम प्रोसीजर पाकिस्तान का भी किया गया। हम्म। अगर पाकिस्तान में देखो, ये देश का रूल होता है, हाँ, कि अगर एट अ टाइम, समझो वॉर खत्म होने के कगार पे नहीं है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन क्या करते हैं कि बॉडीज ना फिर वापस से देते नहीं है उनको, क्योंकि वो माहौल नहीं होता कि आपको बॉर्डर पे जाके कोई दे सके। तो वो उनके देश के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से उनको वो कर दिया जाता था। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान जो होता था, वो क्या करता था, बहुत रिस्पेक्टफुली बॉडी उठा के वो इंडियन गवर्नमेंट्स को दे देती थी। मतलब स्टिल अभी भी इतनी डिग्निटी बाकी है। फिर कितनी सारी चीजें ऐसी हुई, मतलब बहुत अच्छे थे। लेकिन कारगिल का एक बहुत बड़ा था, ये मेरा है, ये लेना है। एक मैच जैसे होता है ना, क्रिकेट मैच, मुझे भी ये ट्रॉफी जीतनी है, मुझे भी ये ट्रॉफी जीतनी है। यही वाली चीज एक कारगिल वॉर में था। तो यहाँ पे जो थे हमारे, जो सोल्जर्स थे, जान सब कुछ लगा वगा दिया। जीतने के बाद में इनको एक रिपोर्ट दी गई। आगे के लाइन में अगर आप जाओगे इस चैप्टर में, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग थे, सोल्जर्स थे, उनके आंखों में भी वो आंसू आ गए कि क्या हुआ ये, हम क्या थे, क्या हो गए हैं करके। क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस, जो जो सोल्जर्स की जो डेथ हुई थी उनमें बहुत ज्यादा हो गई थी। तो वो चीजें, एंड लिटरली जब दोनों सोल्जर्स, जब दोनों रेजिमेंट, जब दोनों ग्रेनेडियर्स जब आते हैं सामने, तो दे फर्स्ट सल्यूट। आप कभी भी जब जाओगे ना, आजादी के टाइम पे, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे अपने, ठीक है, तो एक बॉर्डर होती है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में जो मार्चिंग वो सब सारी चीज होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, सब लोग करते हैं। आप देखो, जो आपके ऐसे ना अंदर से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यू विल फील कि वाओ व्हाट अ सीन। एक तरफ इंडिया का चलता है, सेकंड तरफ पाकिस्तान का चलता है। यू कैनॉट इमेजिन कि वो, जब मॉर्निंग मॉर्निंग में जब अपनी फ्लैग होस्टिंग होती है तब देखनी चाहिए आपको, कि इट वाज वेरी वेरी डिलाइटफुल, देखने में इतना प्यारा लगता है। इजंट इट? अग्री हो कि नहीं ये चीजों के लिए लेके? लेकिन सबसे पहली चीज क्या होती है, अपने अंदर इंसानियत रखो, बाकी सब ठीक है। हम्म। तो कारगिल वॉर उसी के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। सो ठीक है, तो हमने ये चीजें की। दूसरी चीज, एक क्वेश्चंस के भी हो गए थे। कोई फिल्म रिव्यू बताएगा? फिल्म रिव्यू किसी ने लिखी है? किसी ने फिल्म रिव्यू लिखा है क्या?
आप आप लोग उन चीजों को बहुत हल्के लेते हो। जब मैंने कहा था कि यू हैव टू बी डू इट, इट मीन्स यू हैव टू डू इट। अभी चलो ठीक है, कल एग्जाम है, समझ में आ रहा है, टेस्ट है आप लोगों का। इट विल टेक हार्डली, कॉपी करके आप 10 मिनट लिख सकते थे ना, फिल्म रिव्यू ये सारी चीजें। चलो कोई बात नहीं। अब मैं चैप्टर ये वाला बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में यू हैव एन सफिशिएंट टाइम। सफिशिएंट टाइम याद रखो। मुझे फिल्म रिव्यू और क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये मुझे प्रिपेयर करके चाहिए। ठीक है, लेट मी आस्क एक और दो लोगों को पहले। अनिल, अनिल सोलंकी, यस मैम। तुमने नहीं लिखा? नो मैम। क्यों? वही अनिल, क्या हमको। मैं मजाक कर रही थी क्या कल? मैम वो हम्म? कल मैसेज आया था, आपका लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद ही मैसेज आया था कि ये टेस्ट प्रीपोन्ड हो गया है। अच्छा, मतलब पहले बहुत आगे था, अब प्री हो गया है। वाह, चलो ठीक। तो मतलब सब पढ़ाई करने में लगे, चलो ठीक है। इस बार सबको छोड़ रही हूँ, बट इन नेक्स्ट लेक्चर आई नीड। ठीक है, चलो मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई बताएगा मुझे वेयर वी हैव स्टॉप द लास्ट टाइम? एक्सप्लेनेशन कहाँ तक हुआ था मेरा? आई थिंक सो वी हैव डन दी फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा, थर्ड पैरा। नेक्स्ट पेज के सेकंड पैरा से हाँ, शुरू करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। चल, ये भी अपना हो गया था, बट एक बार रीड कर लेती हूँ मैं सेकेंड पैरा से। ठीक है, टीवी मीडिया वाला मैंने बताया था, बट स्टिल एक बार हम रिवाइड कर लेते हैं इसको। So, for the first time in India, military history, a TV channel covered the battle live, a sign of progress and transparency. Not to mention the on-screen depiction of confidence. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, सारी जो लड़ाइयाँ हुई, सारी जो चीजें हो रही थी, ठीक है, वो सारे मीडिया वालों ने कवर कर लिया। ठीक है, और कवर कर रहे थे लाइव। लाइव कवर करने का रीजन ये था कि कल को कोई ब्लेम ना करे। द थिंग शुड बी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए दे हैव डन दिस मीडिया वाला। So the Tiger Hill features extended about 2200 meters from west to east. यहाँ पे जो टाइगर हिल है, कहाँ तक फैली हुई थी वो? कम से कम 2200 मीटर वेस्ट से इस साइड तक, और 1000 मीटर नॉर्थ से साउथ साइड। दिस वॉज गिविंग द फिजिकल फीचर ऑफ दिस टाइगर हिल, कितना ही बड़ा है। ठीक है, the main extension is toward the west, on which there are two prominent protrusions. Protrusions का मतलब होता है a thing that extends from the place or from the surface, नीचे से जो बढ़ते जाता है। ठीक है, अपने आप। The first, approximately 500 meter west of Tiger Hill, has been named India Gate. ठीक है, इसका जो पहला नाम पड़ा था वो था इंडिया गेट, एंड द सेकंड नाम जो था वो था हेलमेट। सो located another 300 meter away. So approximately one company of 12th Northern Light Infantry, that is Pakistan, held the whole features. ये सारे उनके बताए जा रहे हैं लोकेशंस, कहाँ कहाँ पे थे करके। ठीक है, तो यू विल गेट द थ्री थिंग्स यहाँ पे, टाइगर हिल, इंडिया गेट, एंड थर्ड वन इज हेलमेट। नेक्स्ट वन, at 1900, 1900 hours, on 3rd July, but with the help of this 18 Grenadier, commence is multi-directional। अलग अलग जगह पे ये जो 18 ग्रेनेडर्स लोग थे वो फैल गए। ठीक है, असॉल्ट अंडर द कवर ऑफ बैड वेदर। जब वो गए वहां पे, ऑलरेडी
वहां की जो कंडीशन थी, जो वेदर थी, बहुत ज्यादा खराब था और बहुत डार्कनेस था, सपोर्टेड बाय द फायर पावर ऑफ आर्टिलरी एंड द mortars. सो अ कंपनी कैप्चर, ए कंपनी मतलब यहाँ पे जो ग्रुप बनाई गई है ABC, और ये ग्रुप को नाम दिया है ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी है। So A company capture an intermediate position, उसका क्या नाम दिया गया? इंटरमीडिएट पोजीशन से उन्होंने धाबा बोल दिया। टंग बाय 013 मीन्स 130 hours on 4th July, ठीक है। फर्दर एडवांस along the southern south eastern spur leading to Tiger Hill top was stalled due to the spur means here an area of high grounded extended from the mountain or hill, ऊपर की तरफ से जो बढ़ते जाता है, might be in sometimes down side, लेकिन ऊपर ऊपर से टॉप साइड से, ठीक है। So stalled due to accurate fire by the enemy from India Gate. यहाँ से ए कंपनी का पूरा चीज बताया गया है कि इसने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट पोजीशन उसने लिया हुआ है। एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर में बैठा हूँ। क्या लेक्चर? कौन सा लेक्चर तेरा? स्क्रीन शेयरिंग हाँ, पॉज किया अभी उन्होंने। दिखता है मेरे को, अंधेरा अंधेरा। हाँ ओके, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द इंटरप्शन। चलो ठीक। सो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ए कंपनी ने क्या क्या किया है। उसने इंटरमीडिएट पोजीशन से उसने ले लिया, दैट इज कॉल्ड द टंग, जो 130 घंटे में कैप्चर कर लिए, दैट इज ऑन द 4th July, ठीक है। एंड इट वाज द सदर साउथ ईस्टर्न स्पर से लीड कर रहा था, ऊपर की तरफ लोग जा रहे थे, ठीक है। दैट इज द टाइगर हिल टॉप वाज टॉल ड्यू टू द एक्यूरेट फायर, यहाँ पे टाइगर हिल की पोजीशन बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही थी इंडिया फ्रॉम द इंडिया गेट से, ठीक है। दैट इज द हेलमेट एंड टॉप, हेलमेट भी थे, टॉप बता दूं आपको मैं, इंडिया गेट, हेलमेट एंड टॉप, दिस इज ऑल ऑफ द हिल्स, ठीक है। मीनवाइल द कैप्टन सचिन निम्बालकर, यहाँ पे निम्बालकर थे, कैप्टन सचिन निम्बालकर, याद रखना इन्होंने डी ग्रुप को संभाला था, डी कंपनी, ठीक है, नॉट वो वाला डी नहीं, याद रखो, डी कंपनी। असल्ट फ्रॉम द ईस्ट, इन्होंने ईस्ट के साइड से हमला करने के लिए सोचा है, एंटर करने के लिए सोचा है। सो हिज कंपनी हैड टू नेगोशिएट स्टेप एस्कार्पमेंट यूजिंग माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट डिस्पाइट द डार्कनेस एंड द inclement weather। यहाँ पे यू कैन सी द डी कंपनीज असल्ट फ्रॉम द ईस्ट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने निगोशिएट किया स्टेप्स, दैट इज द एस्कार्पमेंट का जो है मीनिंग, दैट इज दी अलोंग, लंबा जो स्टेप्स होता है, या तो द एज ऑफ द प्लेटो, अलोंग वी कैन से, ठीक है। जो लंबे लंबे स्टेप्स है उन्होंने उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हुए एक माउंटेनरी क्रॉस की, क्रॉस नहीं की मतलब चढ़ रहे थे,
सो इक्विपमेंट एंड धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ती जा रही थी। तो ये था डी कंपनी की कामकाज उस टाइम पे जो चल रहा था, मतलब क्या एक्शन वो ले रहे हैं उस टाइम पे। डी कंपनी ये काम अपनी कर रही थी इन स्पाइट डार्कनेस और खराब वेदर में भी, ठीक है। ही अप्रोच took the enemy by surprise after some फायर फाइटिंग। थोड़ा फायर फाइटिंग के बाद में जो डी कंपनी थी was successful in occupying the eastern portion of area। यहाँ पे डी कंपनी ने काफी फाइटिंग हुई, सब कुछ हुआ। एंड आफ्टर दैट द ईस्टर्न पोर्शन जो एरिया कॉलर का था विच ले विद इन 100 मीटर, जो 100 मीटर तक थे टाइगर हिल के टॉप से। ऑन अनदर फ्रंट, एक एक मिनट है स्टूडेंट, जस्ट वेट करो। ओके, सो यहाँ पे हमने डी कंपनी का देख लिया। नाउ वी विल कम टू दी on the another front of from the C company and the घातक कमांडो। घातक कमांडो सबसे ज्यादा डेंजर ब्लैक कमांडोज होते हैं, घातक कमांडोज होते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल के कमांडोज होते हैं, ठीक है, जो उनको एक पोजीशन मिलती है। सो दैट इज दी कमांडोज, घातक प्लेटून्स उनको बोला जाता है। दे आर वर्किंग अंडर द लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह। सी कंपनी किसके अंडर में होती है? बलवंत सिंह के अंडर में होती है। एंड ऑल्सो सरप्राइज द एनिमी, और ये एनिमी को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया बिकॉज द टाइम अलोंग द डिफिकल्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्पेयर एंड obtained a toehold just 30 meters from the top। अब ये पहुंचने वाले थे साउथ ईस्ट साइड से, मतलब यहाँ पे सी कंपनी बहुत ज्यादा लीड कर रही थी। टॉप पे पहुंचने के लिए बस उसके पास 30 मीटर की कमी थी, दैट्स इट। तब से वो पहुंच सकता था बहुत आराम से, और वो पहुंच गए थे, ठीक है उतना। नाउ आई जस्ट नीड वांट टू रीड समवन, एक मिनट। नंदनी वर्मा, अनम्यूट करो अपने आप को जरा। नंदनी वर्मा।
नंदिनी वर्मा, अनम्यूट करो। गायब हो गई नंदिनी वर्मा। नील जैन, नील जैन। यस मैम, यस मैम। नील ऐसे जरा रीड करो तो ये पैराग्राफ से एट 400 आवर्स से। हाँ मिस, एक सेकंड। हाँ। At 0400 hours on 4th July, after a carefully orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbahkar and निम्बालकर, Balwant Singh, along with their बलवंत men, सिंह, बलवंत Balwant बेटा Singh, बलवंत। हाँ। along with their men, approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff and caught the enemy unaware. After a spell of hand-to-hand fighting, they succeeded in capturing the objective. Although 18 ग्रेनाइडर्स, Grenadiers held the top now, ग्रेनाइडर। Grenadiers held the top now, linking up with them was not easy. When the initial surprise wore off, the enemy started gearing up for launching counterattacks. One of the most difficult tasks during the course of a battle is to maintain one's hold on the ground. Captured before the next assault can be launched. Throughout the morning, artillery duels continued. Casualties mounted on both sides. The grenadiers hung on to their uh, प्रीकैरियस, प्रीकैरियस precarious पर्च। spurs with grit and determination. Grenadiers uh, Yogendra Singh, ग्रेनाइडर योगेंद्र सिंह यादव। Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team members exhibited exceptional courage during this assault. At this stage, 8th Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from the Tiger Hill completely as long as his supply lines along the western spur were intact. Mohinder Puri and MPS Bhajwa then issued orders to aid Sikh to attack and capture the helmet and India Gate, both both located on the western shore, so that the enemy reinforcements to the Tiger Hill top could be prevented. This the move was also intended to cut off the enemy's supply route. The western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach to the spur where 8 Sikh was deployed. They lay along a steep rock face and as एडॉक, a ad hoc column of 8 Sikhs, led by Major Ravindra Singh and Lieutenant R.K. Sharawat, शेरावत। comprising of Sherawat, comprising of 4 JCOs and 52 soldiers, climbed this rock face under poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. In this battle, Subhendra Nirmal Singh led the assault platoon. He was engaged in hand-to-hand fighting till the end and was also responsible for beating back a counterattack. बस करो नील, बस करो। नाउ विल स्टार्ट विद दिस वन। एट 400 मतलब 400 आवर्स हो चुके थे और 4 जुलाई को बाय बीइंग दी आफ्टर केयरफुली आर्चिसेटेड, क्या बोलते हैं जो मारते हैं ना, लाइक दे हैव दे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गन वन को छोड़ के भी होते हैं।
तो आर्टरी होती है वो बॉम्बार्डमेंट। देन यहाँ को देखने के लिए कौन था, सचिन निम्बालकर थे एंड द बलवंत सिंह, दो लोग थे, सचिन निम्बालकर एंड बलवंत सिंह along with their men approach the टाइगर हिल। वहां पे ये दोनों अब टाइगर हिल के और ऊपर जाने की कोशिश चालू कर दी है। अशीर क्लिफ थे, पूरी छटकन, मतलब बोलते हैं ना फिसलने वाली सारी क्लिफिंग थी। एंड द एनिमी वाज एन अनअवेयर, और ये जब चढ़ रहे थे तो एनिमी को बिल्कुल भी भनक भी नहीं पड़ी। आफ्टर अ स्पेल ऑफ हैंड टू हैंड, मतलब जो हेल्प कर रहे थे एक दूसरे को लेके, ठीक है, हैंड टू हैंड यहाँ पे चल रही थी, और साथ ही साथ में फाइटिंग भी उनकी चालू थी दूसरे लोगों से। दे सक्सीड इन कैप्चरिंग द ऑब्जेक्टिव, जो उनका गोल था, जो उनकी चीजें थी, वो उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में कामयाब हो गए। ऑल्दो 18 ग्रेनाइडर्स held the top, now linking up with them was not easy। जबकि 18 ग्रेनाइडर्स जो थे हेल्ड द टॉप, मतलब यहाँ पे ऊपर थे, जबकि और उनसे लिंक करना, उनसे कोऑर्डिनेट करना इतना इजी नहीं था, ठीक है। सो व्हेन द इनिशियल सरप्राइजेस वोर ऑफ, जब जब शुरुआती जो सरप्राइज थी जब खत्म होने लगी, द एनिमल स्टार्टेड, एक मिनट, गियरिंग अप द लॉन्चिंग काउंटर अटैक। अब सरप्राइज का मतलब ये हो गया, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये दूसरे साइड से आना चालू कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट साइड से, सच्चा समझे। तो जब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट साइड से आना चालू कर दिया, धीरे धीरे जो पूरी सोल्जर्स की टीम थी उन्होंने एक एनिमी को सरप्राइज दे दिया। आपको बता दूं टाइगर हिल पे ऑलरेडी वहां पे पाकिस्तान के आर्मीज बैठे हुए थे, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड द एनिमी को थोड़ा जोश आया एंड दे स्टार्टेड टू गियर अप, अपने आप को उन्होंने गियर अप करना चालू कर दिया एंड दे स्टार्टेड फॉर द लॉन्चिंग काउंटर अटैक। उन्होंने तब उसी टाइम पे काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ बैटल इज टू मेंटेन वंस होल्ड ऑन द ग्राउंड कैप्चर्ड। सबसे जो डिफिकल्ट टास्क था उस टाइम पे कि बैटल पे अपने आप को मेंटेन रखना, मेंटेन रखने के बाद में वहां पे जिस चीज के लिए हम गए थे उसको कैप्चर करना, कंप्लीट करना टास्क को, बिफोर द नेक्स्ट असल्ट कैन बी लॉन्च्ड, ठीक है, किससे पहले हमारे ऊपर और कोई हमला करे। थ्रू आउट द नेक्स्ट मॉर्निंग आर्टिलरी ड्यूल कंटिन्यू, वहां पे वो लड़ाइयां चालू ही थी। कैजुअलिटी माउंटेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से काफी लोग मारे गए, कैजुअलिटीज हो गई। द ग्रेनाइडर्स हंग ऑन टू देयर द precarious perch with great and determination। यहाँ पे precarious का मतलब होता है नॉट सेफ पोजीशन। अब वहां पे वो पोजीशन धीरे धीरे गायब हो रही थी। तो ग्रेनाइडर योगेंद्र सिंह यादव जो थे और उनकी टीम जो थी, ठीक है, दे एग्जिबिटेड एक्सेप्शनल करेज, उन्होंने अपना एक्स्ट्रा करेज दिखाया ड्यूरिंग दिस असल्ट, मतलब बिना कुछ डरे, बिना कुछ आगे पीछे देखे उन्होंने अपने आप को उस लड़ाई में कूद डाला। सो एट दिस स्टेज एंड माउंट डिवीजन, ये स्टेज पे 8 Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as the supply lines along the western spur were intact। यहाँ पे इस स्टेज पे ना 8 माउंटेन डिविजन्स थे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि इतना इजी नहीं है टाइगर हिल को कैप्चर करना, हमारी जो एनिमी है वो और भी ज्यादा फैली हुई है टोटली हिल पे कंप्लीटली, ठीक है। सो महेंद्र पुरी एंड एमपीएस बाजवा, आप जानोगे, आपने कहीं देखा मतलब पढ़ा भी होगा, ही इज एन वेरी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस ये थे, इंचार्ज थे, ठीक है। देन इशू ऑर्डर टू 8 सिख, उन्होंने 8 सिख को बोला कि अटैक करे और कैप्चर करे हेलमेट एंड इंडिया गेट दोनों को।
क्योंकि दोनों ही आसपास में थे 1 by 1 के ऊपर, उसको नहीं कर दे तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। बोथ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न स्पर के साइड थे, सो डेट एनिमी रेनफोर्समेंट टू टाइगर, मतलब अगर आपको वेस्टर्न साइड से जाना है तो आपको हेलमेट और इंडिया गेट को दोनों को कैप्चर करना पड़ेगा, तभी आप वहां पे जा सकते हो विद सेफली। सो द मूव वाज आल्सो इंटेंडेड टू कट ऑफ द एनिमी सप्लाई रूट। एक मिनट, सो स्टूडेंट्स अपने पास 2 मिनट है, जस्ट आप लोग अभी रिवाइज करो ये चैप्टर एक बार, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से लास्ट पैरा से हम स्टार्ट करें, बट नोबडी इज गोइंग टू लीव द मीटिंग, अटेंडेंस अभी लेना है, मतलब आई विल टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, कोई भी जाएगा नहीं, और आप एक बार खुद रिवाइज करो चैप्टर को एक बार, ओके। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ इशू है? यहाँ तक किसी को कुछ इशू है? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स मी। नो मैम। यहाँ तक समझ में आया सबको जितना भी हुआ? ठीक है, अभी यस जस्ट यू हैव 2 मिनट्स, Yes, एक ma'am. बार आप चैप्टर रीड करो अच्छे से, हाँ, जस्ट रीड द चैप्टर। सॉरी सॉरी, 1 मिनट चला गया आगे। इफ यू हैव योर टेक्स्ट बुक तो आप उसमें से भी पढ़ो। हमारा मिसेस एडिस वाला कंप्लीट हो गया था क्या? आई डोंट थिंक सो कि हमारा मिसेस एडिस पूरा कंप्लीट हुआ था। स्टूडेंट्स, फलक, फलक या बाकी के लोग? श्रुति, एक मिनट, मैसेज चेक है। किस अनिल? वही बोल रही हूँ कि हमारा मिसेस एडिस का थोड़ा सा बाकी था, थोड़ा सा रह गया था कराने के लिए। आई रिमेम्बर टू कंप्लीट दैट 1 पेज, आई थिंक सो उसमें बाकी है और इसमें भी। आई ट्राई टू कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर बोथ ऑफ द थिंग्स, ठीक है। चलो देन, बाय एवरीवन, टेक केयर, ठीक है।